एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मीरा की इच्छाएं पूरी कर सके। फिर भी मीरा हमेशा खुश रहती और आंखों में बड़े बड़े सपने लिए रहती। एक दिन मीरा को जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए एक पुरानी सी किताब मिली। किताब देखने में बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। उत्सुकतावश मीरा ने किताब को खोलकर देखा। किताब में कई अजीबोगरीब चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने उनमें से एक मंत्र को पढ़ा और उसे याद कर लिया। रात को मीरा ने मंत्र को जोर से पढ़ा और एक अद्भुत घटना घटी। अचानक एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने मीरा से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मीरा ने घबराते हुए कहा, मैंने इसे सिर्फ यूं ही पढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि इससे कोई परी प्रकट होगी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने परी से कहा, मुझे और मेरे परिवार को हमेशा के लिए खुश और संपन्न बना दो। परी ने एक जादुई छड़ी घुमाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। अगले दिन मीरा ने परी से एक सुंदर घर मांगा। परी ने तुरंत एक सुंदर महल मीरा के लिए तैयार कर दिया। मीरा और उसका परिवार उस महल में रहने लगे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मीरा ने परी से और भी कई चीज़ें मांगी, सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, कीमती गहने। परी ने उसकी इच्छा पूरी की। मीरा धीरे धीरे गांव की सबसे अमीर लड़की बन गई। वह जो चाहती उसे मिल जाता। एक दिन मीरा ने परी से पूछा, क्या मेरी इच्छाओं की कोई सीमा है? परी ने कहा, तुम्हारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो मांग सकती हो, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने दिल में दया और उदारता बनाए रखनी होगी। मीरा ने परी की बात मानी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीब लोगों को बांटना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव को सुंदर और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। मीरा ने अपनी नई संपत्ति का उपयोग करके स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और गांव के लोगों के लिए काम के अवसर पैदा किए। उसके इस उदारता भरे कार्य से पूरे गांव में उसकी सराहना होने लगी। सभी लोग मीरा को एक देवी की तरह मानने लगे। समय बीतता गया और मीरा ने परी से केवल आवश्यक चीज़ें ही मांगना शुरू कर दी। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। परी हमेशा उसके साथ रही और उसकी मदद करती रही। एक दिन परी ने मीरा से कहा, अब समय आ गया है, मैं वापस चली जाऊं। तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं है। तुमने अपनी मेहनत और उदारता से सब कुछ हासिल कर लिया है। मीरा ने परी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। तुम्हारी कृपा के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची उदारता और मेहनत ने तुम्हें सफल बनाया है। याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। यह कहकर परी गायब हो गई और मीरा ने उसे दिल से अलविदा कहा। मीरा ने अपनी संपत्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में किया और वह गांव के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गई। उसने सिखाया कि सच्ची संपत्ति दिल की उदारता और दूसरों की मदद करने में ही है। इस प्रकार मीरा ने अपनी मेहनत, उदारता और परी की मदद से अपने सपनों को साकार किया और हमेशा खुशहाल जीवन जिया। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी परी से अचानक मुलाकात हो जाती, आपने भी उसका मंत्र सिद्ध कर लिया होता, तो सोचिए आप उससे क्या मांगते? क्या आप मीरा की तरह ही उदार रहते, सौम्य रहते, लोगों की मदद करते, या फिर कुछ और मांगते? फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको परी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू मॉम एंड डैड ज़रूर लिखें। और हाँ फ्रेंड्स, परी से क्या मांगेंगे ये लिखना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।